नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। स्वागत है आप सभी का। न्यूज 18 देख रहे हैं आप। उत्तराखंड के रुद्रपुर से एक ऐसी शर्मनाक और खौफनाक घटना सामने आई है जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये खौफनाक कहानी है एक ऐसी चाची की जिसने अपने भतीजे को एड्स की बीमारी से संक्रमित कर दिया। रुद्रपुर की एक एड्स संक्रमित महिला को 15 वर्षीय नाबालिग भतीजे के साथ अवैध संबंध बनाकर उसे एड्स की बीमारी से संक्रमित करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। महिला पर आरोप लगा है कि वो खुद HIV पॉजिटिव है। उसने अपने भतीजे को संक्रमित करने का प्रयास किया। नाबालिग के माता पिता ने पुलिस को इस मामले की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। तो खौफनाक करतूत यहाँ पर चाची की सामने आई। दरअसल महिला को अपने पति के बड़े भाई के परिवार की खुशी नागवार लग रही थी। वो उन्हें बर्बाद करने की कोशिश कर रही थी और यही वजह थी कि उसने भतीजे को एड्स देने का खौफनाक प्लान तैयार किया। दरअसल महिला के पति की पिछले साल दिसंबर में एड्स के कारण मौत हो गई थी। इसके बाद महिला अपने गांव पीलीभीत चली गई थी। अंतिम संस्कार से संबंधित विधियों को लेकर महिला के पति के बड़े भाई का बेटा पिछले महीने होली से पहले पीलीभीत आया। उस दौरान महिला उसको सेक्सुअली असॉल्ट करने की कोशिश करती रही और महिला अपने भतीजे के साथ संबंध बनाने की कई बार कोशिश कर चुकी थी। इतना ही नहीं, उसके साथ अवैध संबंध बनाकर उसे धमका भी रही थी। महिला 30 मार्च को पीलीभीत से रुद्रपुर वापस लौटी। यहाँ पर भी वो नाबालिग भतीजे पर अवैध संबंध बनाने के लिए दबाव बनाती रही और किसी को इस बारे में न बताने के लिए भी लगातार धमका रही थी। 2 अप्रैल को लड़के की मां ने जब माजरा खुद देखा तो इसके बाद लड़के ने पूरी बात मां को बता दी। के द्वारा तहरीर दी गई है कि उनके नाबालिग पुत्र के साथ उन्हीं की अपनी भाभी ने, जो कि एक संक्रामक बीमारी से पीड़ित है, बहला फुसला करके नाजायज़ संबंध बनाए। इस पर हमारे द्वारा तत्काल मुकदमा पंजीकृत करके इसका अन्वेषण किया गया। इसी के दौरान कुछ फैक्ट सामने आए जिसमें उक्त महिला को अरेस्ट करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। विवेचना इसमें की जा रही है। तो महिला को अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तारी के पीछे जो आरोप लगे हैं वो वाकई बेहद गंभीर हैं। आपने बहुत सारी पारिवारिक कलह देखी होंगी, लेकिन पारिवारिक कलह में कोई इस तरीके की घटना को अंजाम देने के बारे में भी सोच सकता है, खौफनाक करतूत को भी अंजाम दे सकता है, वो आपने कभी नहीं सोचा होगा। लेकिन चाची की ये करतूत यहाँ पर देखने को मिली है। बदला लेने के लिए खौफनाक प्लान बनाया। दरअसल चाची खुद HIV पॉजिटिव थी और एड्स फैलाने के लिए उसने 15 वर्षीय नाबालिग भतीजे के साथ अवैध संबंध बनाने की कोशिश की है। तो जबरन नाबालिग भतीजे को शिकार उसने बनाया और वो अपने भतीजे को दरअसल एड्स देना चाहती थी, जिसकी वजह से उसने ये प्लान बनाया। नाबालिग भतीजे से संबंध वो बनाना चाहती थी और इसीलिए इस करतूत को उसने अंजाम दिया। HIV पॉजिटिव महिला चाची की खौफनाक करतूत के बारे में लगातार हम आपको बता रहे हैं। तो जेठ के परिवार से बदला लेने का दरअसल खौफनाक प्लान चाची ने बनाया। चंदन बंगारी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए। चंदन, बताइए ये पूरा मामला। हालांकि विस्तार से अपने दर्शकों को हमने बताया, लेकिन अभी गिरफ्तारी हो चुकी है महिला की। पुलिस क्या कुछ कह रही है पूरे मामले पर? ये पूरा मामला दरअसल मार्च का है और ये जो महिला है इसके पति दिसंबर में एक्सपायर हुए थे। उसके बाद ये परिवार पीलीभीत गया था, तो वहाँ इसकी चाची जो है, जो पीड़ित लड़का जो नाबालिग है, इसकी चाची ने इससे जबरन संबंध बनाया। उसके बाद तो खुद एड्स पीड़ित है। पुलिस ने फिलहाल इस मामले में मुकदमा दर्ज करके इस महिला को जेल भेज दिया है और आज जुवेनाइल कोर्ट जो है वहाँ इस बच्चे के बयान आज दर्ज हो रहे हैं। बिल्कुल। और आगे अभी क्या हम ये मानकर चलें और भी खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि अब ये पता चला है कि उसने ये खौफनाक प्लान इसलिए बनाया था ताकि वो बदला ले सके। जी, पूरा मामला ये था कि ये जो महिला है, इसके पति और जो उसका भाई है, इनके बीच में आपस में कुछ मनमुटाव था और इस महिला को इस परिवार से थोड़ा रंजिश भी थी और उसने इस पूरी रंजिश को अपना उतारने के लिए इसने लड़के का सहारा लिया। उसको ये लग रहा था कि मुझसे पीड़ित में संबंध मिला के लड़का पेट से पीड़ित हो जाएगा तो इस परिवार को और ज्यादा दिक्कतें होंगी। इस वजह से इसने पूरा
गेम प्लान किया था। वही जी। पुलिस पूरे मामले में भी जांच कर रही है और देख रही है कि महिला ने किसी और लोगों के साथ तो ऐसा नहीं किया। बिल्कुल ऐसा हो सकता है और लोगों के साथ भी इस तरीके की करतूत करने की कोशिश की गई हो। बहुत शुक्रिया आपका चंदन इस तमाम जानकारी के लिए। शहर शहर दौड़ रहा बाबा का बुलडोजर। माफिया पर गरज रहा महाबली बुलडोजर। अवैध संपत्ति जमींदोज कर रहा बुलडोजर। सरकारी जमीन से अवैध कब्जे हटा रहा बुलडोजर। अपराधियों की कमर तोड़ रहा बाबा बुलडोजर। बुलडोजर की कार्रवाई माफिया की शामत आई। भागो भागो बुलडोजर आया। नोएडा में अवैध निर्माण के खिलाफ यमुना अथॉरिटी ने बुलडोजर चलाया है। झाझर गांव में करीबन 1,25,000 वर्ग मीटर जमीन को प्रशासन ने बुलडोजर से कब्जा मुक्त करवाया है, जिसकी कीमत करीबन 100 करोड़ आंकी जा रही है। यमुना अथॉरिटी के सीईओ अरुण वीर सिंह के आदेश पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। तो लगातार बुलडोजर के जरिए शिकंजा कसा जा रहा है माफियाओं पर और लगातार जो बुलडोजर है उससे खौफ भी अपराधियों में देखने को मिल रहा है। करीबन 100 करोड़ की जमीन को यहां खाली कराया गया है नोएडा में और अवैध प्लॉटिंग कर जिन्होंने जमीन पर कब्जा किया हुआ था उनसे लगातार ये जमीन कब्जा मुक्त करवाई जा रही है और अवैध कब्जे पर बाबा बुलडोजर का काफी हावी नजर आ रहा है। यूपी में अपराधियों, माफियाओं और अतिक्रमण करने वालों पर प्रशासन का बुलडोजर लगातार चल रहा है। अलीगढ़, गोरखपुर, सहारनपुर में प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया है। देखिए, यूपी में इस वक्त माफिया, अपराधी और अतिक्रमण करने वालों के लिए खौफ का दूसरा नाम बुलडोजर है। ये आवाज यूपी में माफिया को डराती है। दरअसल प्रदेश में माफिया और अपराधियों की कमर तोड़ने के लिए उनकी अवैध संपत्तियों पर लगातार सरकार का बुलडोजर चल रहा है। अलीगढ़ की ये तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा लीजिए कि कोई अवैध तरीके से कितनी संपत्ति क्यों न बना ले, लेकिन जब कानून का बुलडोजर चलेगा तो इसे जमींदोज होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। जिस बिल्डिंग को बुलडोजर से ध्वस्त किया जा रहा है, ये अलीगढ़ के थाना क्वारसी इलाके के धर्रा माफी में ग्राम सभा की यानी सरकारी जमीन, जिस पर भूमाफिया अवैध कब्जा कर प्लॉटिंग कर चुके थे और ये बड़ी बिल्डिंग भी खड़ी कर दी थी। इस जमीन का रकबा करीब 1.25 हेक्टेयर है, जिस पर लाडले खान नाम के भूमाफिया ने अवैध प्लॉटिंग कर निर्माण करवा दिया था। कब्जा मुक्त करवाई गई प्रॉपर्टी की कीमत करीब 20 करोड़ की बताई जा रही है, जिस पर बुलडोजर चलाकर सरकारी जमीन को खाली करवाया गया है। ये राज्य सरकार और ग्राम सभा की जमीन पे जो भूमाफिया और अतिक्रमण करता है, तो अवैध रूप से जो कब्जा कर ले रहे हैं, उसके विरुद्ध एक अभियान हम लोग चला रहे हैं। बेदखल। सर कौन सी जगह है, कौन सा क्षेत्र? ये धौरा माफी है और धौरा माफी का गाटा संख्या 256 जो राज्य सरकार में दर्ज है 1.9 हेक्टेयर का है और इस पे कुछ भूमाफियाओं ने ये बिल्डिंग बना रखी है, जिसको आज अतिक्रमण हटाया जाए। गोरखपुर में भी अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। प्रशासन उन सभी जमीनों को चिन्हित कर रही है जो सरकार की है और उस पर भूमाफिया ने अवैध कब्जा कर रखा है और बुलडोजर चलाकर उन जमीनों को खाली करवाया जा रहा है। CNTS द्वारा नालियों का निर्माण किया जा रहा है और उस पर जो अवैध अतिक्रमण था उसको श्रीमान DM साहब के निर्देश से और जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब के निर्देश के अनुसार इसको हटवाया जाएगा।
ये लोग अवैध अतिक्रमण किए थे सरकारी भूमि पे। पूरी प्रक्रिया के साथ इनको चेतावनी भी दी गई थी और नोटिस भी दिया गया था, नोटिस तामीला भी कराया गया था और फिर अनाउंस भी कराया गया था। उसके बाद ये कार्रवाई की जा रही है। 6 महीने से लगातार इनको बताया जा रहा है, लेकिन फिर भी जो है इन लोगों द्वारा कुछ किया नहीं गया। कासगंज में भी प्रशासन ने बुलडोजर के साथ अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। कोतवाली सदर इलाके के बिलराम गेट इलाके से माल गोदाम रोड तक दुकानदारों के किए अतिक्रमण पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया, जिससे दुकानदारों में हड़कंप मच गया। सहारनपुर के नवादा रोड पर स्थानीय लोगों के किए गए अतिक्रमण को नगर निगम की टीम ने बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। अतिक्रमण के खिलाफ अभियान के तहत बुलडोजर लेकर पहुंची नगर निगम की टीम ने कई दुकानों के सामने किए अतिक्रमण को ध्वस्त किया, साथ ही दुकानदारों के चालान भी काटे। नगर निगम की इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारी दुकानदारों में खलबली मच गई। दुकान का कूड़ा अपने डस्टबिन में रखें। कुल मिलाकर पूरे प्रदेश में अवैध कब्जे पर प्रशासन का बुलडोजर दौड़ रहा है, जिससे भूमाफियाओं की नींद उड़ी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बढ़ते अगली खबर की ओर। न्यूज़ 18 की टीम ने गोरखपुर अटैक के आरोपी मुर्तजा अब्बासी के ससुर को जौनपुर से खोज निकाला है। मुर्तजा ने अपनी पत्नी से 2019 में तलाक ले लिया था। एटीएस की टीम ने भी मुर्तजा के ससुर से पूछताछ की और तलाक के पेपर लेकर वापस लौट आई। मुर्तजा के ससुर से खास बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता ने। गोरखपुर मुर्तजा द्वारा हमले के मामले में बड़ी खबर है जौनपुर से। इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद जौनपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के सब्जी मंडी पर। यहाँ पर मुर्तजा के जो पहले शादी हुई थी, उनकी वाइफ के पिताजी हमारे साथ बात करने के लिए हैं, मौजूद हैं। हम इनके पास आए हुए हैं और इनके पास एटीएस समेत अन्य टीम जो है वह आई और इनके साथ पूछताछ करके चली गई। बताया जा रहा है कि 2019 में जो है तलाक हो चुकी थी इनके बच्चे के साथ जो शादी हुई थी मुर्तजा की। तो तमाम सवालों का जवाब जो जानने के लिए हम मौजूद हैं। चाचा, क्या नाम पड़ेगा आपको? मुजफ्फरुल हक। कल टीम कितने बजे आई, क्या क्या पूछताछ की आपसे? वो 3 साढ़े 3 बजे करीब आए थे। कोई खास पूछताछ नहीं की, हमसे उनके बारे में जानकारी ली। हमने बता दिया कि हमारा उनका कोई टच किसी तरीके का नहीं है, क्योंकि हमारी डाइवोर्स जो है वो 2-3 महीने के बाद ही हो गई थी। कोई हमारा उनका संबंध नहीं है, ना उनसे हमारे कोई टच में इस वक्त हम हैं। कितनी सदस्यीय टीम आई थी, क्या क्या जानकारी ली, कुछ डॉक्यूमेंट भी आपसे? नहीं, डॉक्यूमेंट कोई नहीं लिए। 2 लोग आए थे हमारे पास, सिर्फ 2 लोग थे। हाँ, कोई पुलिस की फोर्स भी थी साथ में? नहीं, फोर्स तो नहीं थी। 2 लोग सादा थे, सिविल ड्रेस में थे लोग। क्या परिचय बताया आपके पास आने के? एक्चुअली मैं उस वक्त दुकान पे नहीं था, तो मुझको ये बताया गया कि एटीएस वाले आए हैं, तो मैं आया था उनसे मिलने के लिए। मैंने उनसे पूछा नहीं। जानकारी में क्या पूछें, कब शादी हुई, कैसे? बस वही उन्होंने पूछा था, उन्होंने बता दिया उनको कि मैं जून में शादी हुई थी 2019 में, और उसके बाद अक्टूबर में डाइवोर्स हो गई थी। क्या ये पहले से रिश्ते में लगते थे आप? हाँ, हम लोग रिश्ते में थे, बताया था। क्या रिश्ता था? हमारी ये बुआ के लड़के हैं मुनीर अब्बासी, जिनका बेटा था मुर्तजा। ये हमारी बुआ के लड़के। मुर्तजा ने किस तरह का बड़ा घटना किया है गोरखपुर में, आपको जानकारी होगी, तो इससे आप एक बतौर ससुर ना होते, चूँकि अब तो तलाक हो चुका है, तो क्या कहेंगे इस चीज़ पर? नहीं, उसको कहने के लिए कोई उसकी तारीफ़ कर नहीं सकते। जो किया उसने बहुत उसकी भर्त्सना या मजम्मत की जाए, कंडेम करते, बिल्कुल बहुत गलत काम किया उसने। औरैया में एसपी नेता के घर पर आईटी का छापा। जी हां, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापेमारी की है। विजिलेंस भी पहुंची मखलू पांडे के घर। आय से अधिक संपत्ति और अवैध खनन को लेकर एसपी नेता मखलू पांडे और उसके करीबियों के कई ठिकानों पर छापेमारी हुई है। निलंबित डीएम का करीबी है खनन कारोबारी मखलू पांडे और भ्रष्टाचार के आरोप में सस्पेंड हैं सुनील वर्मा। तो इनके घर पर ये छापेमार कार्रवाई की गई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापा मारा है एसपी नेता के घर पर। शामली में पुलिस ने AK-47 के साथ एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक गाड़ी और 1300 से ज्यादा कारतूस बरामद हुए हैं। जानकारी के मुताबिक मेरठ में 11 मार्च को सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि यूनिवर्सिटी के डीन
राजवीर सिंह पर हुए जानलेवा हमले से इस आरोपी के तार जुड़े हुए हैं। पकड़े गए बदमाश का नाम अनिल उर्फ पिंटू बताया जा रहा है, जो कि कुख्यात बदमाश विकी त्यागी मर्डर केस में जेल भी जा चुका है। बदमाश अनिल उर्फ पिंटू मुजफ्फरनगर का रहने वाला बताया जा रहा है। कानपुर के बैंकों में लाखों रुपए रखे हुए लाखों सामान अभी तक सुरक्षित नहीं रहे हैं। लगातार बैंकों के लॉकरों से लाखों रुपए के जेवर गायब हो रहे हैं और बैंक अनजान बना हुआ है। अब पुलिस एक्शन मोड में आ गई है और पूरे मामले में एसआईटी को जांच के आदेश दे दिए गए हैं। कहते हैं कि अगर ठान लिया जाए तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। कुछ ऐसा ही कमाल दिव्यांगजनों के लिए आयोजित कार्यक्रम के दौरान देखने को मिला। इस कार्यक्रम में दिव्यांग बच्चों ने अपनी डांस प्रस्तुति देकर सबका मन मोहा। दिल्ली के कड़कड़डुबा में बने अमर चैरिटेबल ट्रस्ट के तहत आज स्पेशल ओलंपिक भारत कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह भी मौजूद रहे। अमर ज्योति में स्पेशल ओलंपिक्स का आयोजन हो रहा है, तो आपकी तालियां थमने। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे। सर, आज जिस तरीके से मेंटली डिसेबल्ड और स्पेशल चाइल्ड्स के लिए स्पेशल ओलंपिक कार्यक्रम का आयोजन करने की शुरुआत की गई है, किस तरीके से देखते हैं? आप भी आए हैं यहाँ पर, आपने भी बच्चों को मोटिवेट किया। ये बहुत ही अच्छी पहल है और यशोदा ग्रुप ने और खास करके डॉक्टर अरोड़ा जी ने और श्रीमती उपासना अरोड़ा जी ने, इन्होंने बड़ी क्रांतिकारी पहल की है। और ये मंद बुद्धि बच्चों को, मानसिक दिव्यांग बच्चों को इस तरह इन्वॉल्व करना और उनका इनकरेज करना, जिससे कि वो अपने को हीनता न ग्रहण महसूस कर सके, बल्कि और उल्लास से अपने जीवन में आगे बढ़ सके। इनका हेल्थ चेकअप और उनका इनकरेजमेंट, ये बहुत ही सराहनीय पहल है। और आज़ादी के अमृत महोत्सव से जुड़ के जो इन्होंने इसको और बेहतर बनाया है, इसके लिए इन सबको बधाई। बिल्कुल सर, जिस तरीके से बच्चों को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं, स्क्रीनिंग है, उनको ट्रेनिंग देंगे। कई बार सर हमने देखा कि दिव्यांग जो बच्चे होते हैं वो आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके पास एक प्लेटफॉर्म नहीं होता। तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से ये संस्था काम कर रही है, उन बच्चों के लिए एक प्लेटफॉर्म आगे बढ़ेगा? निश्चित तौर से यशोदा ग्रुप का दिया हुआ प्लेटफॉर्म और इनकी संस्था इसको, और इसमें अमर ज्योति जो इस संस्थान ने भी योगदान दिया है, निश्चित आगे बढ़ेगा। और इन्होंने कई पहलें की हैं, जो 75 खेल केंद्र बनाने हैं देश के, उसमें 5 खेल केंद्रों पर जो है दिल्ली में इन लोगों ने जो फोकस किया है, वो इन दिव्यांग बच्चों को, मानसिक दिव्यांग बच्चों को, अन्य प्रकार के दिव्यांग बच्चों को भी आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। बस एक आखिरी सवाल है सर कि पैरा ओलंपिक गेम्स में हमारे खिलाड़ियों ने जिस तरीके का प्रदर्शन किया और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए टिप्स देते रहते हैं और फिटनेस मूवमेंट जो शुरू किया गया है, तो क्या लगता है कि सर इन तमाम चीज़ों का असर जो बच्चे हैं, जो हमारे युवा खिलाड़ी हैं, जो आना चाहते हैं, उन पर पड़ा है और आगे इस तरीके से बढ़ेगा? निश्चित तौर से नरेंद्र मोदी युग में नौजवानों में एक नया उत्साह भरा है और उसका परिणाम मुख्य ओलंपिक और पैरालंपिक ने भी दिखाया। और ये जो पहले हैं उसमें सहायक होगी। और निश्चित तौर से सोसाइटी के लोग जिस तरह का काम डॉक्टर अरोड़ा, पीएन अरोड़ा और उनकी श्रीमती जी उपासना अरोड़ा कर रही है, ये संस्थाएं कर रही हैं, इस तरह के काम करने से आने वाले पैरालंपिक में भारत की परफॉर्मेंस और कई गुना बेहतर होगी। मैं ऐसा भरोसा व्यक्त करता हूँ। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे। जिस तरीके से उनका कहना है कि प्रधानमंत्री लगातार बच्चों को प्रमोट करते रहते हैं, खिलाड़ियों को प्रमोट करते रहते हैं, और उसी का ये एक उदाहरण है कि यहाँ पर जो बच्चे हैं वो प्रोत्साहित है और आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन गौरव गिरी के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है जनरल वीके सिंह। सर, आज आप जिस कार्यक्रम में आए, एक तरीके से स्पेशल चाइल्ड्स को आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम किया जा रहा है, किस तरीके से देख रहे हैं? आपने तो बता दिया किस लिए क्या प्रोग्राम है। प्रोग्राम
जो है उसका एक ही लक्ष्य है, ये कैसे बच्चों को तैयार किया जाए, कैसे बच्चों का इनिशियल हेल्थ चेकअप हो जो कि आज हो रहा है, और इसके बाद कैसे उनको आगे करने के लिए ट्रेन किया जाए, कैसे उनको आगे बढ़ाया। बिल्कुल सर, लगातार जो केंद्र सरकार है वो भी बच्चों को खेलकूद में प्रोत्साहन करने के लिए काम कर रही है, और आपने भी कहा कि यहाँ पर जो बच्चे हैं ट्रेनिंग के लिए आएंगे वो भी मेडल ला सकते हैं। तो क्या लग रहा है कि यहाँ से जो बच्चे सीख कर निकलेंगे आगे देश का नाम रोशन करेंगे? इस तरह का प्रोग्राम चल रहा है और जिस तरीके से अमर ज्योति के अंदर उनके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, मुझे पूरी आशा है कि हमारे बच्चे जरूर ओलंपिक्स के अंदर गोल्ड मेडल लेंगे। सर, उन बच्चों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं कहूँगा कि इसी तरह लगे रहिए, अपने आप को कम मत समझिए, और हम सब लोग इसीलिए हैं कि आपकी हर कमी को हम पूरा कर सकें। इन बच्चों को मोटिवेट करने के लिए जिस तरीके से लगातार उपासना अरोड़ा, डॉक्टर उपासना अरोड़ा काम कर रही हैं, सबसे पहले हम उनसे बात करेंगे। उपासना जी, जिस तरीके से मेंटली डिसेबल्ड चाइल्ड्स या स्पेशल चाइल्ड्स के लिए आप लोगों ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी ये थॉट कैसे आया और क्या कहना चाहेंगी? देखिए, ये थॉट था हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हैं, उनकी पत्नी श्रीमती मल्लिका नड्डा जी का। उनका वो वैसे भी मेंटली चैलेंज बच्चों के लिए काम कर रही हैं, वो हिमाचल में भी काम करती हैं चेतना नाम से, और मैं उनके साथ वहाँ से भी जुड़ी हुई हूँ। तो ये उनका एक सपना था कि मैं इन बच्चों को, जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है उसमें इन बच्चों का भी कुछ योगदान होना चाहिए। तो उन्होंने ये सपना देखा कि एक दिन में, यानी फिर हमने 2 डेट्स डिसाइड करी, 5 और 7 तारीख को, जिसमें ऑल ओवर इंडिया ऐसे हेल्थ कैंप्स लगाए जाएंगे और 75,000 बच्चों को स्क्रीन किया जाएगा, इनकी हेल्थ स्क्रीनिंग होगी। ये बच्चे आगे चल के एथलीट बनते हैं, बहुत से बच्चे बास्केटबॉल खेलते हैं, जैसे आज भी शाम को ये फिट 5 में खेलेंगे, व्हील चेयर पे ये लोग बास्केटबॉल खेलेंगे। तो ये वो सपना था, लेकिन मैं आपके साथ आंकड़े शेयर करना चाहूँगी कि हमने जब सोचा था तो 75,000 का एक लक्ष्य लिया था, लेकिन अभी ये जो कल शाम तक के आंकड़े हैं वो इसको आगे पार कर चुके हैं, यानी कि 78,203 बच्चे रजिस्टर हो चुके हैं एथलीट। वॉलंटियर्स 13,333 हैं हमारे पास, मेडिकल प्रोफेशनल 6,783 हैं। जी बिल्कुल। उपासना जी, जिस तरीके से आप आंकड़े की बात कर रही हैं, आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, और अगर हम पैरा ओलंपिक की बात करें तो हमारे खिलाड़ियों ने जिस तरीके का प्रदर्शन किया, और प्रधानमंत्री भी लगातार खिलाड़ियों को मोटिवेट करते हैं, तो किस तरीके से देख रही है, क्योंकि फिट इंडिया मूवमेंट उसके तहत हमारे ये बच्चे भी कमाल करते हैं? देखिए, आज हम जिस सेंटर पे खड़े हैं ये अमर ज्योति सेंटर है, जो कि इस तरह के बच्चों के लिए काम कर रहा है। हमारा ये जो स्पेशल ओलंपिक्स है जो इस तरह के बच्चों के लिए काम कर रहा है। ऐसे हमारे जैसे कुछ और बहुत सारे समाज सेवी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इन बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए ये बच्चे किसी से कम नहीं हैं, और आने वाले समय में जो भी इन्होंने बहुत सारे ओलंपिक्स में मेडल्स जीते हैं, पैरा ओलंपिक्स में अभी और बहुत सारे मेडल्स जीत के लाएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। इन्हें सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, वो है प्रोत्साहन। आपने देखा इन्होंने कितना अच्छा डांस प्रस्तुत किया, सुर लय ताल से बंधे हुए और व्हील चेयर पे डांस करते हुए बच्चे, इन्हें देखकर मन अंदर से सिर्फ प्रसन्न ही नहीं, आह्लादित है। और यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का।